हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अज़रा जाफ़री। दोस्तों, आज की ये कहानी दिल्ली की सच्ची घटना से घटित है। ये कहानी काले जादू पर है। काले जादू भी कई तरह के होते हैं। बहुत से लोगों का तो ये मानना है कि ये सब कुछ नहीं होता है। इसी में कुछ लोग को नुकसान भी उठा जाते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि ये सब अंधविश्वासी बातों पर यकीन करिए, लेकिन जो ऊपर वाले ने बनाई है उसे ज़रूर समझना चाहिए, और इससे बचने का तरीका भी उसने ज़रूर बताया है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी है 2012 की। 2012 की दिवाली की रात थी। माधव और उसके भाई ने अपनी छत पर एक काली जादू वाली हांडी देखी थी, जिसे घाल भी कहते थे। काफ़ी कम लोग जानते हैं कि ऐसी घाल किसी को बर्बाद करने का उद्देश्य के सामने उसमें काला जादू करने के तंत्र साधना से बनाई जाती है। इस घाल में बहुत सारी सामग्री डाली जाती है, जैसे बाल दिए हुए जीव के मांस और उनके टुकड़े होते हैं। 7 तरह की मिठाई भी होती है, 7 तरह के फल भी होते हैं, सिंदूर और श्रृंगार का सामान आदि होते हैं। ये एक सच्ची आप बीती दिल्ली के एक ऐसे परिवार की है जिसने बहुत ही नाटकी और डरावने ढंग से जीवन में पतन देखा है, बर्बादी के एक ऐसे बवंडर का सामना भी किया है जिसे पढ़कर किसी के भी होश पख्ता हो सकते हैं। ये कहानी हमें इस परिवार के सबसे छोटे बेटे माधव ने साझा की थी, या कहा जाए तो समझाई थी। 2012 में माधव अपने परिवार के साथ दिल्ली के एक छोटे से गांव में रहता था। उनके परिवार में 5 सदस्य थे। माता पिता, एक बड़ी बहन, एक बड़ा भाई और एक कुत्ता भी था जो उनको गिफ्ट में मिला था। उस कुत्ते की आंखें नीली थी। माधव के पिताजी का ट्रांसपोर्ट का काम था जो बहुत अच्छा चलता था। दूसरा बिजनेस प्रॉपर्टी के सेल का परचेज करना था, जिसमें उनके 2 पार्टनर्स थे और वो काम भी काफ़ी अच्छा चल रहा था। घाल उस रात माधव की छत पर टूट गई। दोनों भाइयों ने उसे अपने सामने टूटते हुए भी देखा और वो दोनों भी बहुत डर गए थे। परिवार को इसके बारे में बताया, परंतु किसी ने इसको गंभीरता से नहीं लिया और बात आई गई हो गई। आपको ये बताते चलें कि ऐसी घाल दुश्मनी निकालने के लिए परिवारों के दुश्मनों द्वारा तांत्रिक से ये घाल बनवाई जाती है। इस घाल के उद्देश्य परिवारों में आर्थिक संकट लाना, बीमारी लाना, कोर्ट कचहरी के मुद्दों को लाना और यहाँ तक कि परिवारों के सदस्यों की मौत तक की भी ले जाती है। ये घाल तांत्रिकों द्वारा बहुत सारे पैसे देकर तैयार करवाई जाती है और इस घाल को हिंदुओं के बड़े त्योहार जैसे कि होली और दिवाली पर खास तौर पर भेजा जाता है। माधव के घर पर हर साल सावन में उनके पूजा वाले कमरे में, जहाँ जमीन पर शिवलिंग था और दीवार पर बनी दराज में हनुमान जी की पीतल की मूर्ति थी, वहाँ हर साल सावन के महीने में सांप निकला करते थे। हर साल सावन में सांप निकलते और माधव और उसका भाई उनको सुरक्षित तरह से पकड़कर बिना किसी सांप को नुकसान पहुंचाए जंगल में छोड़ आते थे। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ था। इस बार जब सांप निकले तो माधव के परिवार ने हमेशा की तरह सांपों को पकड़ने की कोशिश की, पर एक सांप इसमें से मर गया था, जो कि पूरी परिवार को बहुत बुरा लगा। पर इस बात को भी उन्होंने जाने दिया, मगर उनको नहीं पता था कि कोई साधारण बात नहीं है ये, बल्कि बुरे वक्त के दबे पांव आहट थी। बिना किसी पूछे और बताए बुरे वक्त घर की चौखट लांघ चुका था और अब जीवन में भूचाल आने वाला था। एक दिन अचानक ही बिना किसी भूकंप के घर पर रखी हनुमान जी की पीतल की मूर्ति शिवलिंग पर जा गिरी। मूर्ति तो खंडित हो ही गई थी, साथ में शिवलिंग में भी दरार आ गई थी। ये एक और बड़ा संकेत था कि अब बर्बादी इस घर से ज्यादा दूर नहीं है। माधव के परिवार के पास अपनी 6 गाड़ियां थी, जिसमें से 4 ट्रक थे और 2 कारें थीं। इन बताए हादसों के बाद वो सभी गाड़ियां अगले 2 महीनों में या तो फिर बिक गई थी या गुंडों द्वारा कब्जा कर ली गई थी, और फिर उनमें से कोई भी गाड़ी माधव के परिवार के पास कभी वापस नहीं आई। एक रात माधव के घर कुछ बदमाश घुस आए थे। सभी घर के लोग सोए हुए थे।
पर कुत्ता जागा हुआ था। जैसे ही बदमाश घर में घुसे, कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया। वो बदमाश डर गए थे। अफरा-तफरी में उनमें से एक ने कुत्ते के सर पर पत्थर मार दिया, जिससे उसका सर फट गया था। वो फिर भी भौंकता रहा और सबको जगा दिया। हार मानकर बदमाशों को भागना पड़ा। फिर जब कुत्ते को हॉस्पिटल ले जाया गया तो तब पता चला कि कुत्ते को अंधा कर दिया गया है। ये जानकर सब लोग एकदम हैरान रह गए। अंधा होने के बावजूद भी वो इस सबको पहचानता था, अपना काम और फर्ज अच्छे से निभाता था। उस चोट से वो कुत्ता कभी नहीं उभर सका और मर गया। बस यूं समझ लीजिए कि उसका मरना माधव फैमिली के लिए बुरे वक्त की शुरुआत थी।